आप सभी लोगों का मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज स्वागत करता हूं और सादर प्रणाम भी करता हूं। आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में विदेश्वर संहिता का आज मैं आप लोगों को 19वां और 20वां दोनों अध्याय का वर्णन करूंगा। 19वें का में 37 श्लोक है और 20वें में 66 श्लोक है। दोनों में पार्थिवी लिंग और पार्थिवी पूजन का विधान, महात्म्य भस्म के प्रकार के विषय में वर्णन किया गया है। दोनों अध्याय एक ही वर्ण से संबंधित हैं, इसलिए हम दोनों अध्यायों का वर्णन एक साथ कर रहे हैं। अतः आज हम जो भी वर्णन करेंगे 19वें और 20वें दोनों अध्याय का करेंगे। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्राणां सारं चैव त्रिपुण्डकं तथा तिलकरूपेण ललाटान्ते महेश्वरः तस्मात् गुरुशरीरं तु गुरुलिङ्गं भवेद् बुधः गुरुलिंगस्य पूजा तो गुरुसुषेणं भवेत्। गुरु पूजन से ही शिव जी की पूजन संपूर्ण हो जाती है, ऐसा हमारे शिव महापुराण जी का कथन है। ऋषि लोग सूत जी से कहते हैं कि हे सूत जी, आप शिव भक्त हैं, आप धन्य हैं, आप चिरकाल तक जीवन जिए। अब आप हम लोगों को पार्थिवी लिंग की सर्वोत्कृष्ट महिमा का बखान करिए, वर्णन करिए, हम लोग सुनना चाहते हैं। तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, आप लोगों की भक्ति देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। आप लोगों की शिव भक्ति में जो मन रमा हुआ है उससे आप लोग श्रेष्ठ हैं। मैं अब आप लोगों को पार्थिवी लिंग की महिमा का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करें। हे महात्माओं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और श्रेष्ठ ऋषियों ने भी अपनी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए पार्थिवी शिवलिंग का पूजन किया। यहाँ बता दें कि पार्थिवी शिवलिंग शिव जी की सबसे सर्वश्रेष्ठ पूजा में माना जाता है और जहाँ तक हो सके कि पूरे सावन महीने भर, पूरे सावन मास में आप प्रतिदिन पार्थिवी शिवलिंग बनाकर, उनके 11 गण बनाकर यदि आप नित्य पूजन करते हैं तो ये मानिए कि आपका मनोकामना भी तो पूरी तो होगी, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए मैं इसकी व्याख्या मैं आपको बाद में एक कैसे किया जाए पूजा मैं बताऊंगा आपको। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी ने अपनी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए पार्थिवी लिंग का पूजन समय समय पर करते रहे। देवता, असुर, गंधर्व, उरग, राक्षसों ने भी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए पार्थिवी शिवलिंग का पूजन किया था। सतयुग में रत्नलिंग, त्रेता में स्वर्णलिंग, द्वापर में पारे का लिंग और कलियुग में पार्थिवी लिंग का पूजन श्रेष्ठ बताया गया है। शिव जी की 8 मूर्तियां हैं और 8 मूर्तियों में पार्थिवी मूर्ति सर्वश्रेष्ठ है। यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठा श्रेष्ठो महेश्वरः एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवी श्रेष्ठमुच्यते। स्वर्णलिंग, रत्नलिंग, पारेका लिंग, इन सब लिंगों में सबसे श्रेष्ठ पार्थिवी शिवलिंग बताया गया है। सभी देवताओं में महेश्वर श्रेष्ठ हैं और ज्येष्ठ भी हैं। ठीक उसी प्रकार सभी लिंगों में
पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। यदा यथा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापगा यथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवी श्रेष्ठ मुच्यते। जिस प्रकार सभी नदियों में गंगा नदी सर्वश्रेष्ठ है, ठीक उसी प्रकार सभी लिंगों में पार्थिवी शिवलिंग श्रेष्ठ है। जैसे सभी मंत्रों में ओंकार मंत्र श्रेष्ठ है, जैसे सभी वर्णों में ब्राह्मण वर्ण श्रेष्ठ है, जैसे सभी तीर्थों में काशी श्रेष्ठ है, जैसे सभी व्रतों में शिव महारात्रि का व्रत श्रेष्ठ है, जैसे सभी शक्तियों में शैवी पराशक्ति श्रेष्ठ है, वैसे ही तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवी श्रेष्ठ मुच्यते। ठीक उसी प्रकार सभी शिवलिंगों में पार्थिवी शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ होता है। मनोकामनाओं को पूर्ण करने हेतु, महापुण्य की प्राप्ति हेतु, धन की प्राप्ति हेतु, आयु में वृद्धि हेतु, तुष्टि और पुष्टि हेतु, लक्ष्मी माँ की कृपा की प्राप्ति करने हेतु, भक्ति श्रद्धा ज्ञान की प्राप्ति हेतु, वंश की वृद्धि, मान मर्यादा की प्राप्ति, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति, शत्रुओं का नाश तथा अंत में वो शिव भक्त साक्षात शिव होकर रुद्रलोक की प्राप्ति करता है। और फिर जब वो पुनः जन्म लेता है वो अखंड भारत का राजा होता है। ऐसे पार्थिव शिवलिंग की महात्मा या महानता सर्वश्रेष्ठता बताई गई है। मैं आपको यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग की पूजन कैसे करें, मान लीजिए आपके पास कोई बताने वाला नहीं है, पंडित नहीं है, इसलिए मैं उसके विषय में चर्चा कर रहा हूँ। आप इसकी विशेष इस अगले हमारे एपिसोड को ज़रूर देखें। और यहीं पर मेरा 19वां और 20वां अध्याय पूर्ण होता है। इसी के साथ हम आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करते हैं और पुनः निवेदन करते हैं कि आप लोग स्वयं अपने परिवार के सभी सदस्यों से मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि रोज़ आपको नित्य एक अध्याय का पाठ मिलेगा। शिव जी की पूजा का हम विधान बताएंगे। आपका जीवन, मनुष्य का जीवन क्यों होता है? केवल खाना पीना, पहनना ओढ़ना, धन कमाना ही नहीं होता है। हमको अगले जन्म के लिए भी कुछ पुण्य काम करने चाहिए कि मेरा अगला जन्म पुनः अच्छा हो। इसी तरीके हम अगले जन्म में भी सुख भोगे, इससे अच्छा सुख भोगे। इसके लिए शिव महापुराण का पाठ जरूर श्रवण करें। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें आपका ही भला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग स्वयं और अपने परिवार से सभी सदस्यों से कहिए कि इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और रोज़ हमारी वीडियो को सुने, समझें। अगर आपको न समझ में आए, कोई प्रश्न बनता है तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको उसका उत्तर दूंगा। अपना नंबर लिख देंगे तो मैं ठीक से फ़ोन करके समझा भी दूंगा, क्योंकि मेरा जो काम सरलता पूर्वक करने का है, बहुत ही श्रेष्ठता दिखाने का नहीं है। आप सभी लोगों को राम राम, जय जय सिया राम।